कुछ दिनों से यहाँ कयास लगाया जा रहा था, आखिर नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत कौन संभालेगा, जनता दल यूनाइटेड की नैया आगे कौन बढ़ाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार ने 2020 विधानसभा चुनाव में यह घोषणा किया कि यह मेरा अंतिम विधानसभा चुनाव है। इसके बाद से जनता दल को लेकर अटकलें तेज हो गई थी। अब इसका भी इंतजार खत्म हो गया है। जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष अब लल्लन सिंह होंगे। लल्लन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर नीतीश कुमार ने एक उधार का भुगतान भी किया है। देखिए, हम लोगों के पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ साथी हैं, शुरू से ही साथ हैं। और आप जानते ही हैं कि पिछले ही साल हमने दिसंबर महीने में खुद आरसीपी सिंह जी को हमने बनाया था। सीधे जो नेशनल काउंसिल, नेशनल एग्जीक्यूटिव, नेशनल काउंसिल दोनों की मीटिंग थी, उसी में हमने ये प्रस्ताव रखा और लोगों ने इसको स्वीकार किया, वो बने। और अब जब वो काम कर रहे थे, लेकिन जब केंद्र सरकार में वो मंत्री बने तो ये बात उनके मन में आई। और आज की जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में उन्होंने खुद ही कहा और प्रस्ताव भी रखा ललन जी का। सब लोगों ने उसको स्वीकार किया और उसके बाद सारी बात हो गई। सब लोगों की बात, हमारे यहाँ डिफरेंट स्टेट के लोग, 19 राज्यों के पार्टी के सब अध्यक्ष वगैरह सब थे शामिल इसमें। उसमें से कई लोगों ने अपनी बात रखी, अपने अपने राज्यों की बात रखी, सब सारी बात हुई। लेकिन सब लोग थे, सर्वसम्मति से सब लोगों ने इसको स्वीकार किया। जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, ये राष्ट्र के हित में है, सभी लोगों के हित में है। क्योंकि 31 के बाद नहीं हुआ है, एक बार सब फिगर जानना बहुत जरूरी है। लोगों की सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ को देख करके बेहतर ढंग से काम होना चाहिए। हम लोग प्रारंभ से ही इस बात को कह रहे हैं, इसके लिए सब लोगों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात जो हमारे पार्टी के एमपी लोग हैं, उन लोगों ने भी जो बातचीत की, आज हमसे मिले भी थे यहाँ, और उन सब लोगों ने प्रस्ताव दिया था कल ही कि हम लोग मिलना चाहते हैं। तो इसके बारे में मिलेंगे, वो मिलेंगे या किसी और से मिलवाएंगे, ये सब लोग अपनी बात रखें। लल्लन सिंह को केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया, इस बात का मलाल नीतीश कुमार को भी था। नीतीश कुमार और लल्लन सिंह पुराने साथी होने के साथ साथ एक दूसरे के दुख दर्द में भी सहारा बनते थे। मुंगेर के सांसद और जदयू के कद्दावर नेता राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह को जदयू की बागडोर दे दी गई है। साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने एक तीर से कई निशाना साधा है। जातीय समीकरण के मुताबिक स्वर्ण चेहरे के रूप में लल्लन सिंह देखे जाएंगे। वहीं नीतीश कुमार के ऊपर लव कुश को लगातार बढ़ावा देने का भी आरोप खत्म हो जाएगा। अभी तक आरपी सिंह और नीतीश कुमार कुर्मी जाति से थे। वहीं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा कोयली जाति से हैं। ऐसे में कुल मिलाकर जदयू में लव कुश का ही बोलबाला था। अब लल्लन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद स्वर्ण की एंट्री हुई है। पार्टी से किसी न किसी कारण से सक्रिय नहीं है। पुराने समता पार्टी के साथ, समता पार्टी के समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए, उन सबको सक्रिय करना, उनका परामर्श लेना, उनको प्रतिष्ठित करना, ये पार्टी की प्राथमिकता होगी। पार्टी के अंदर कोई पसंदगी नापसंदगी की बात नहीं होगी। पार्टी में कोई उपेक्षित नहीं होगा। समाज के हर तबके को पार्टी के साथ जोड़ के न्याय के साथ विकास का जो नारा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसको आगे बढ़ा के बुलंदियों तक ले जाने की पार्टी की प्राथमिकता है। राज्यसभा एवं लोकसभा सांसद रहे लल्लन सिंह विधान परिषद भी रह चुके हैं। लल्लन सिंह बिहार सरकार में पहली बार मांझी कैबिनेट में पथ निर्माण मंत्री बने। इसके बाद 2015 में जल संसाधन मंत्री बने। मुंगेर लोकसभा से लल्लन सिंह तीसरी बार सांसद बने। लल्लन सिंह दिसंबर 2005 से फरवरी 2010 तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, जबकि 2004 एवं 2009 के बाद 2019 में तीसरी बार मुंगेर से लोकसभा सांसद बने। 2014 में वे बिहार विधान परिषद के सदस्य भी मनोनीत हुए। 2019 में सांसद बनने से पहले तक वे विधान पार्षद ही थे। बीच की अवधि में लल्लन सिंह ने कुछ समय के लिए जदयू से नाता तोड़ लिया था।
बिहार में जीतन राम मांझी के कैबिनेट में 2014 में पहली बार पथ निर्माण मंत्री बनने, इसके बाद 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी, उसमें उनको जल संसाधन मंत्री बनाया गया। अब लल्लन सिंह को जनता दल यूनाइटेड की कमान दे दी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही लल्लन सिंह का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। दरअसल लल्लन सिंह जदयू से अलग हुए थे तब की यह वीडियो है। लेकिन आपको हम एक बात बता रहे हैं कि उनके पेट में जो दांत है वो और किसी को नहीं मालूम है, हम ही को मालूम है। 24 साल हम रहे हैं, कहां कहां दांत है, कौन कौन पॉइंट पर दांत है वो हम ही को मालूम है। आप चिंता नहीं करिए, सर्जरी करके सब दांत बाहर निकाल देंगे और उसी के साथ बटाईदारी भी निकल जाएगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने कई बार कहा था नीतीश कुमार के पेट में दांत हैं। इसके बाद लल्लन सिंह ने भी कहा कि नीतीश कुमार के पेट के दांत वे ही तोड़ सकते हैं। हालांकि कुछ समय बाद नीतीश कुमार और लल्लन सिंह के बीच सुलह हो गई और नीतीश कुमार ने उन्हें विधान परिषद भेजकर बिहार सरकार में मंत्री बनवाया गया था। प्रफुल्ल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दी कंटाप।